हटा दिया उसको। नहीं, जैक स्पैरो की वॉइस ओवर नहीं कर रहा ना जो आर्टिस्ट है, उसको चेंज करते हैं। उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो मेरे को पता ही नहीं उसका कौन सा फिफ्थ पार्ट भी आया, मैं तो देखना ही छोड़ दिया। जब से आयरन मैन को मार दिया उसके बाद मूवी देखने का मन नहीं करता एवेंजर्स की। चलिए कोई नहीं, मूवी होता रहेगा। अभी हम यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं फिलहाल। तो आप लोगों को मैंने लास्ट क्लासेस के अंदर जो टॉपिक कराए थे एरिस के, उतना हो गया आप सभी का? नहीं? क्यों भाई, प्रैक्टिस नहीं किया किसी ने? तो फिर क्या करवाया जाए, आज प्रैक्टिस करवाई जाए? हम्म। एक दिन तो मुझे भी आराम मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं। तो एक्लिप्स में मैंने आपको जो एरे के प्रोग्राम्स दिए हैं, भाई प्रैक्टिस रोज किया करो सबके सब। अच्छा, अगले हफ्ते में आप लोगों की मंडे को क्लास होगी, ठीक है? और थर्सडे को छुट्टी रहेगी। थर्सडे को कर रही हूँ ना, क्योंकि थर्सडे को गणेश चतुर्दशी है, वहां जाना है मेरे को दिल्ली। तो इसलिए मैं मंडे ऑफ ना लेकर थर्सडे ऑफ ले रही हूँ अगले हफ्ते में। फ्राइडे को कैसे लूँ, वो गणेश विसर्जन कराएंगे उसके बाद थोड़ी जाऊंगी मैं। ठीक है, तो इसलिए। तो हाँ जी, तो फिर नेक्स्ट वीक में थर्सडे को पड़ रहा है ना, 28 सितंबर को है, तो उस दिन मैं छुट्टी पे हूँ। तो इसलिए मैं मंडे को क्लास ले रही हूँ। तो मैं थर्सडे को ये मत पूछना मैम आज क्लास है, मंडे को क्लास है, ठीक है? चलो एक काम करेंगे, जो पूछेगा ना नेक्स्ट डे आके वो क्लास को चॉकलेट खिलाएगा पूरी। तो क्या खाना तुमने? समोसे खाने हैं? मैम बड़े वाली बनाना। ठीक है। ऑनलाइन है तो जोमेटो और स्विगी सब कुछ है आजकल। भिजवा सकता है, डोकट का एड्रेस मैं दे दूंगी। ठीक है, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगी मैं। फोन में खुली पार्टी करता हूँ। फोन में खुली पार्टी वो कहेंगे इतनी तो कोर्स की फीस नहीं भरी जितने की पार्टी वाली के। अभी तो मैं सुना रहा है। देख लो कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो पिछली क्लास में हमने एरेस को यूज किया था। एरेस के अंदर हमने यहाँ पर ये देखा था कि कैसे एरे को हम मल्टीपल फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये वाला क्लास बना रखा है एरे ऑप्शंस का सबने? नहीं? हाँ, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया है ना, इसके अंदर हमने इंसर्ट का, डिलीट का, इज फुल, इज एम्प्टी, तो जितने फंक्शंस थे सारे बन चुके सभी के? नहीं? कहाँ से नहीं बने ये बताओ। ये वाला क्लास बन गया पूरा सबका? जो क्वेश्चंस दिए थे वो नहीं हो रहे आपसे? ओके। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए थे, देखो करवाऊंगी तो आज भी मैं लॉजिक ही, और उस लॉजिक के हिसाब से आप लोग मुझे कोड बना कर दो। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर प्रोग्राम के ऊपर कि भाई हमें कौन सा वाला करना था। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल ले लेती हूँ एक्लिप्स में, और मुझे यहाँ पर काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे शिफ्ट कराना है एरेस को, ठीक है? सो यहाँ पे शिफ्ट एरे एलिमेंट्स क्लॉकवाइज। चीजें बहुत सिंपल होती हैं, अगर आप उसको ध्यान से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मुझे सारे के सारे एरे एलिमेंट्स को क्लॉकवाइज शिफ्ट करना है, तो एक तरह से देखा जाए तो मेरे पास अगर मान लो एक एरे आता है जिसकी पहले तो हम चलिए इंडेक्सिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 साइज का एरे। इसके अंदर हो सकता है कि हमने कुछ वैल्यूज को सेट करवाया हो, जैसे कि मान लो मैंने 12 ले लिया, 14 ले लिया, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो मान लो ये एरे है,
अब मुझे कहा जाता है कि आप क्या करो, रोटेट करो, ठीक है, एरे को बाय 1 रोटेशन या फिर 1 स्पेस कर। तो अगर मुझे इस एरे को रोटेट करना है तो एक्चुअली में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो 30 को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि 30 की वैल्यू को मुझे कहाँ लगाना है, आगे लगाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे और इसके अंदर हम A9 की वैल्यू, क्योंकि हमें यहीं से स्टार्ट करना है लूप, तो इसे स्टोर करा देंगे। इसके बाद अगला काम क्या करना था, अब 9 की वैल्यू तो सेव हो गई, अब मैं 9 के ऊपर 8 की वैल्यू को ला सकती हूँ, राइट। तो मैं यही करूंगी, मैं A9 पर A8 की वैल्यू को सेट कर दूंगी। अब ऐसे ही अब A8 की वैल्यू भी सेव, 9 की वैल्यू, 8 वाली वैल्यू भी सेव हो गई, तो अब मैं A8 पे A7 लगा सकती हूँ। तो यही साइकिल चलाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर हम 8 के ऊपर A7 ले लेंगे, A7 के ऊपर A6 आ जाएगा, A6 के ऊपर A5 आ जाएगा, A5 के ऊपर A4 और A4 के ऊपर A3। तो इसको हम कब तक करते रहेंगे इसी तरह से चेंज, जब तक हम फर्स्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंचते। सो A3 पे A2 आ जाता है और फिर A2 के ऊपर क्या आ जाएगा, A1 और फिर A1 के ऊपर A0। अब जब 0 तक की वैल्यू सेव हो जाएगी तो A0 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, 10। तो एक्चुअली में हमें ये करना है, अगर मैं शिफ्टिंग की बात कर रही हूँ तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये चीज करनी है। हाँ जी, ये अच्छा, हाँ एक और चीज है, हो सकता है कल की क्लास आपकी नीचे हो, तो ऊपर मत आके बैठना, नीचे जाना, ओके, क्योंकि कल कैंपस ड्राइव है, इसलिए आपकी क्लास को शायद नीचे शेड्यूल करें। मैं शाम तक कंफर्म करवा दूंगा, ठीक है, या कल सुबह सुबह बता दूंगा आपको, जैसे भी रहेगा। तो क्योंकि मेरे को कल सर ने कहा था कि फ्राइडे को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, तो इसलिए हम नीचे शिफ्ट कर देंगे आपकी क्लास एक दिन के लिए। हाँ जी। तो यहाँ पर चलिए फिलहाल देखते हैं इस वाले लॉजिक को। अब अगर मैं इस लॉजिक की जो 6 नंबर लाइन है इसको देखूं और इसको देखूं, तो ये तो बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट रिपीटेशन जैसा काम हो रहा है ना। तो यहाँ पर चीजें क्या होती दिख रही है, रिपीट होती हुई दिख रही है। तो ऐसे केसेस में आप काम क्या करोगे, आप यहाँ पर इसके लिए जब एक लूप सेट करोगे, मतलब इसका काम करा दिया, लेकिन इस पार्ट को कैसे करेंगे, इस पार्ट के लिए देखो, अगर मैं एक फोर लूप लूं तो यहाँ पे मैं आई को कहां से स्टार्ट करूंगी, आई को कहां से स्टार्ट करेंगे, 9 से कि 0 से, 9 से। तो हम ए आई को 9 से स्टार्ट कर देंगे और आई को लेके कहां तक जाएंगे, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, पक्का। क्योंकि अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक ले जा रही हूँ तो 0 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 0 पे 1 तक, तो ग्रेटर देन 0 पर, ठीक है। तो मतलब हमें अगर यहाँ पर रोटेशन लगानी है तो हम क्या करेंगे, लूप को आई 9 से ग्रेटर देन 0 तक चला देंगे और फिर आई को माइनस माइनस कर देंगे। तो अगर मैं इस लूप के अंदर आती हूँ तो अब मैं अपनी इक्वेशन को लिख सकती हूँ यहाँ पर, जो भी इक्वेशन आपके पास है, जैसे कि A0 या फिर कह लो आई की वैल्यू क्या है इस वक्त पे, 9। तो 9 के ऊपर मुझे क्या चाहिए था, 8 चाहिए था। तो ऐसा करने के लिए हम काम क्या करेंगे, तो इसको हम लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए आई के अंदर, अब इसको कैसे उठाएंगे, I-1, बस इतना ही काम था, हो गया। तो रोटेशन हो जाएगी इससे हमारी, राइट। इजी था ना लॉजिक, ऐसे ही परेशान हो रहे थे सारे के सारे, मैंने रोटेशन दे दिया। तो चीजों को लिखो, यही तो ड्राई रन होता है, इसको देखते ही समझ में आ गया ना कि क्या करना है।
तो जब तक चीजों को एक्सपैंड नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक समझ कहाँ से आएगा। तो लिखना स्टार्ट करोगे तो इजीली समझ में आएगा। ओके, तो जो भी चीज आती है उसको राइट डाउन करो ऑन पेपर। आई नो पेन लगा चलाने की हैबिट छूट जाती है सबकी, लेकिन कोई बात नहीं, आजकल डिजिटल एज है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है। पेपर पेन की हैबिट तो कभी भी नहीं छूटती। टेक इट फ्रॉम मी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरह से वैल्यू को लोगे। तो अब हमारे पास जो एरे आएगा हम उसको रोटेट करा सकते हैं। ओके, तो रोटेट कराने के लिए चलो एक काम करते हैं, पहले तो हम क्या करें, एरे ऑप्शंस में लगाएं या नया प्रोग्राम बनाएं? नया प्रोग्राम चाहिए। ओके, चलिए तो फिर नया प्रोग्राम लेते हैं। एरेज में आ जाओ, एरेज में आकर 1D एरे, और यहाँ पर कंट्रोल एन करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्लास के लेंगे। क्लास के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरे रोटेट। बट मैं करूंगी इसको फंक्शन के थ्रू, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि अगर मान लो यूजर एक से ज्यादा रोटेशन कराना चाहे तो कैसे करें। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको फंक्शन में ही डालेंगे। अब यहाँ पर पहले तो चलिए रोटेट का हम पूरा का पूरा लॉजिक बना देते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर जो भी एरे आएगा, तो हम यहाँ पर फंक्शन क्या बना देते हैं, वॉइड रोटेट। वॉइड ना बनाकर हम यहाँ से एरे को रिटर्न करवाएंगे, क्योंकि रोटेट होने के बाद एरे की वैल्यू बदल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, रोटेट एरे। यहाँ पर हम क्या रिसीव करने वाले हैं, एरे को अगेन रिसीव करने वाले हैं, और इसके बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें काम क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको रोटेट करना है। तो इंट के अंदर टेम्प ले लेते हैं, और टेम्प के अंदर क्या ले लिया हमने, ए। अब क्या लेना था भाई, लास्ट एलिमेंट लेना था, तो लास्ट के लिए क्या लिखेंगे, ए डॉट लेंथ -1। तो A9 आ जाएगा अगर 10 लेंथ है तो ये हमारी टेम्प की वैल्यू सेव हो गई, फर्स्ट वैल्यू। अब जब फर्स्ट वैल्यू सेव हो जाती है तो उसके बाद हम काम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी वैल्यू देखते हैं। साउंड सबको नहीं आ रही या सिर्फ सुमित आपकी प्रॉब्लम है, बाकी सबको वॉइस आ रही है? यस मैम। फिर सुमित का कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। तो यहाँ पर हम काम क्या करते हैं, इसके अंदर फोर लूप ले लेते हैं। फोर लूप के अंदर आई को ले लेते हैं। आई को हमने कहाँ से स्टार्ट करना था, 9 से। तो हम क्या लेंगे, ए डॉट लेंथ -1, और इसको कहाँ तक लेके जाना है, ग्रेटर देन 0 तक। फिर आई को माइनस माइनस करना है। इसमें हमें क्या लेना था, ए आई इक्वल्स टू i-1। और जब लूप खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि A0 के ऊपर सीधा ही क्या लगा देंगे, टेम्प लगा देंगे, और फिर रिटर्न कर देंगे ए। तो एरे जो है वो रोटेट हो जाएगा बाय 1 स्पेस। ओके, तो इस वे में हमारा लॉजिक बनेगा। इजी लॉजिक है, कर सकते हैं यूज इसको, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अगर मान लो आपको एक से ज्यादा बार रोटेट कराना हो प्रोग्राम में तो भी आप करा सकते हो। तो हमें यहाँ पर काम क्या करना था वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक एरे बना देते हैं, और इस एरे में हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पर इन वैल्यूज को ले रहे हो और रोटेट कराते हो, तो रोटेट कराने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो स्कैनर चाहिए होगा, क्योंकि यूजर से पूछेंगे कि उसको कितनी रोटेशंस चाहिए। और यहाँ पर अगर आप रोटेट करा ही रहे हो तो आपको एक और चीज की भी जरूरत पड़ेगी, डिस्प्ले की। मैम अगर ये स्कैनर तो हम इसको दूसरे प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन फिर उस फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हर जगह पे। तो यहाँ पर आते हैं, एरे की वैल्यूज को देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे एरे की वैल्यूज को दिखा रही हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं इसके अंदर, एरे एलिमेंट्स। अब अगर हम यहाँ पर फोर लूप लगा रहे हैं तो हम इंट आई कॉलन ए ले लेते हैं, फॉर ईच लूप, और सिस आउट करके यहाँ पे क्या ले देते हैं, आई को प्रिंट करवा देते हैं।
और जब लूप खत्म होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सस आउट करके बीच में डैश दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जब आएंगे तो डिस्प्ले में हमें क्या करना पड़ेगा, एरे को पास भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा एरे बन गया और उसका डिस्प्ले का लूप आ गया। तो अब यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सो एरे एरे रोटेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। फिर AR डॉट क्या करते हैं, डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर काम क्या कराना था, इसको तो चलो हम यूज करते रहेंगे। अब मुझे क्या करवाना था, एंटर नंबर ऑफ रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशंस करवाना है यूजर से, तो यहाँ पे हम n ले लेते हैं और sc डॉट नेक्स्ट करवा। अब जो भी एरे आएगा हमने पहले उसको डिस्प्ले करवा दिया एक बार। अब इसके बाद काम क्या करते हैं, या फिर चलो डिस्प्ले हम लूप में लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लूप चला दिया कि भाई कितनी बार रोटेट कराना है उतनी बार फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, या फिर हम क्या करते हैं यार, इसको भी ना लेकर वाइल को ले लो। जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक लूप चलेगा, और n को किस में डाल दो, पोस्ट डिक्रीमेंट में डाल दो। ओके, एंड आफ्टर दिस यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पे हम काम क्या करेंगे, पहले रोटेट कराते हैं, या फिर चलो पहले डिस्प्ले कराते हैं और फिर क्या करवाएंगे, रोटेट भी कराएंगे। लेकिन रोटेट का रिजल्ट नहीं आएगा ना, अगले वाले रोटेशन का आएगा फिर। तो हम AR डॉट रोटेट एरे कराते A पास कर देते हैं। अब क्योंकि ये वापस एरे लेकर आएगा तो हमें इसको सेव किस में कराना है, पुराने एरे में सेव कराना। तो हम क्या लिख देंगे, A इक्वल्स टू AR डॉट रोटेट, तो पूरा का पूरा एरे सेव हो जाए। तो जब आपके पास ये चीज आ जाती है तो आई थिंक प्रोग्राम कंप्लीट है हमारा। तो इसके बाद अब रन करते हैं इसको, एंड लेट्स सी द आउटपुट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई, तो नंबर ऑफ रोटेशंस मान लो मैंने यहाँ पर कितने दे दिए, 2 दे दिए। तो ऐसे में आपके पास जो रोटेशन आएगी कितनी आ रही है, देखो पहली रोटेशन में 15 आगे आ गया, दूसरी रोटेशन में 14 आ गया। तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इस वे में आप क्या कराओगे, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दो। तो लॉजिक समझ में आया। अब ये तो था क्लॉकवाइज रोटेट, अगर इसका उल्टा कराना होता तो क्या फंक्शन बनेगा, तो ऐसे में अगर मान लो मैं इस लॉजिक को भी सामने रखती हूँ, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर पब्लिक इंट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, या फिर रोटेट एरे एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक एरे रिसीव होगा। अब मैं यहाँ पर टेम्प में क्या डालूंगी, क्या आएगा इसमें, फर्स्ट एलिमेंट। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, A0। अब इसके लिए मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा फिर, 0 से कि 1 से, 0 से। ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं सामने वाले को, ठीक है। तो 0 पे रखो, तो कॉन्फिडेंट रहो कि 0 पे रखना है कि 1 पे रखना है। तो I को 0 पे सेट किया, I को अब लेस देन कहाँ तक चलाया जाए। अब देखो अगर मैं A डॉट लेंथ के तक चलाती हूँ तो ये 9 तक जाएगा। तो 9 पे 10 तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, 8 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -1, और फिर I को प्लस प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, AI मतलब 0 पे क्या चाहिए, 1, और 1 पे क्या चाहिए, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1। उसमें माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस कर दो। और उसके बाद यहाँ पर हमें अब लास्ट वाले एलिमेंट पे वैल्यू को सेट करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, A डॉट लेंथ -1 इक्वल्स टू 10। तो ये वाला कौन सा वाला प्रोग्राम हो गया हमारा, एंटी वाला। ओके,
तो अगर मैं इस वाले में काम करती हूँ तो लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे एक। तो दोनों लॉजिक समझ में आए, इजी है ना, कर सकते हैं इनको यूज भी। तो यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला और क्लॉकवाइज वाला दोनों का काम हो गया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर आकर इसमें कौन सा मेथड कॉल कर लेते हैं हम, एंटी वाला, तो लूप में चलते हैं, सेकंड वाला प्रोग्राम कॉल करते हैं। अब अगर इसको रन करवाते हैं, अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो अगर मैंने अभी यहाँ पर आकर 2 पास किया तो वैल्यू जा रही है। तो देखो पहली बार 11 पीछे गया, दूसरी बार 12 पीछे चला गया। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी होगी। तो दोनों लॉजिक्स जो है ये आपको मैंने जो सिखाए हैं, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, अदरवाइज आई विल हेल्प। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ जी, तो क्लियर है यहाँ तक, नोट करना मैम है। मेरे क्वेश्चन है। हाँ बताओ। मैम जब हम एरे को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ करते हैं और कहीं पे हम सिर्फ ए लिख रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर जैसे आपने रिटर्न करा यहाँ पे ए, तो उसके साथ अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दे तो वो भी वैलिड रहेगा? अगर उसके साथ क्या लगा दे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। नहीं स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं ले सकते जावा में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लोगे तो एरर आ जाए, सिर्फ और तो सिर्फ एरे एरे को का नाम। एरे को ओके, रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं ना, ऊपर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर करते रहे हैं, हैं। लेकिन उसी के लिए हमने जब यहाँ पर रिटर्न टाइप बनाया ना तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने यहाँ लगा दिया, ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि सिंगल वैल्यू नहीं आ रही है, मल्टीपल वैल्यूज आ रही है। ओके, अच्छा तो जो स्क्वायर ठीक। ब्रैकेट था वो रिटर्न टाइप में मेंशन करना है, डेटा टाइप के साथ, नीचे नहीं करना है। ओके थैंक यू मैम। ओके, ऑलराइट। हम्म। यहाँ पर और हम इस दूसरा तरह मैम, से करेंगे। हाँ जी बताइए। दूसरा मैम ये जिसको जो आपने एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना वो क्लॉकवाइज है मैम। क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज है भाई, सीधा चल रहा था तो आगे की तरफ वैल्यू जा रही थी। हाँ तो बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो एंटी लगा दो या कुछ भी लगा दो, मेनली चलो इसको एंटी कर दो फिर आप। लेकिन एक बात बताओ, पीछे की वैल्यू आगे की तरफ जा रही है, अगर मैं एक बार इसको देखूं तो यहाँ पर हमने इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज ही तो बोलेंगे ना, एंटी का मतलब होता है उल्टी क्लॉक चलती है जब, तो क्लॉकवाइज होता है राइट साइड में वैल्यूज का शिफ्ट होना, और एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट साइड में वैल्यूज का शिफ्ट होना। तो राइट साइड पे वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो रही है हमारी, देखो। तो अगर मैं प्रोग्राम को रन करती हूँ तो यहाँ पर पीछे की तरफ वैल्यू जा रही है, लेफ्ट साइड को जा रही है वैल्यू, क्योंकि 12 पहले ऊपर था, मतलब यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, 13 यहाँ पर आ गया, 14 इधर आ गया, 15 इधर आ गया। तो मतलब लेफ्ट साइड वैल्यू चल रही है ना, तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। और क्लॉकवाइज में क्या रहता है, क्लॉकवाइज में राइट साइड में शिफ्टिंग होती है, जिससे कि आप यहाँ पर इसको राइट साइड में वैल्यूज को शिफ्ट करते हो। तो अगर आप यहाँ पर आके ये वाला यूज कर रहे हैं तो वैल्यूज कहाँ शिफ्ट हो रही है, राइट साइड पर। तो ये क्लॉकवाइज होता है और वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो सही तो लिखा होगा, और कैसे आएगा। ओके, चलिए नोट कर रहे हैं इसको, कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज इंसर्शन में भी आएगा और डिलीशन में भी आएगा। ठीक है, तो यूज करना है इसको।
ये लिख लिया आपने? वन सेकेंड गाइस, आप लोगों की अटेंडेंस भी लेनी है, तब तक आप इसको लिख लीजिए। एक बार देख लेते हैं कौन कौन प्रेजेंट है। प्रखर, रितेश, प्रेजेंट मैम। संजय कुमार यादव, यस मैम। अंकित, दीपाली, कबल सिंह, यस जय शर्मा, मैम। नितिन, मयंक त्यागी, मयंक त्यागी, अलका, सुमित, सर्वेश, चिराग, किशन, यस मैम। ऋषि, कुमकुम, खुशी, अनुमेया, रोहित, उज्जवल, निहाल, आफ्ताब, योगेश, सोहेब, हिमांशु, सिद्धार्थ, जतिन, प्रेरणा, अभिषेक दुबे, प्रेजेंट मैम। श्रद्धानंद, करण कुमार, मंजीत, आयुष, प्रेजेंट मैम। अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, पूजा, दिव्या, विमल कुमार, अरविंद, जतिन, मयंक, जतिन, प्रेजेंट मैम। संजय कुमार, दीपक कुमार, सात्विक, अमित, सूर्य प्रकाश, विनय यादव, रवि प्रकाश, साहिल, रोहित, यस मैम। त्रिलोक, यस मैम। सूरज, ठीक है। ओके एवरीवन, तो ये प्रोग्राम नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद आगे का करते हैं।
1 सेकेंड। ओके एवरीवन, तो नेक्स्ट क्लास यहाँ पे देखते हैं इसमें टॉपिक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसमें हमने रोटेट एरे किया था। अब अगर मान लो आपको कभी भी इस रोटेट के लॉजिक की जरूरत पड़ती है तो आप अपने प्रोग्राम में लगा सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यही वाला फंक्शन उठा के कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके कहाँ ले चलते हैं, एरे ऑप्शन। एरे ऑप्शंस में अगर मैं इस फंक्शन को भी यूज करती हूँ, अब देखो यहाँ पे ना तो मुझे एरे पास करने की जरूरत है, ना ही एरे रिटर्न करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा एरे है वो टॉप में। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज होती है। ओके, तो ना ही हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है ना कुछ कराना है, सिंपली एरे को रिटेन करना है। और यहाँ पर भी सेम चीज होगी एंटिटी वाले में भी, क्योंकि देखो जरूरत के हिसाब से ही हमें चीजों को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे आप इसी वे में इसका यूज करोगे। तो अगर आप रोटेट एरे का प्रोग्राम यहाँ पर लगाते हो इसी में, तो बस करेंगे क्या, 8 नंबर पे आते हैं रोटेट एरे क्लॉकवाइज, और यहाँ पर हम अपना अगला ऑप्शन लगा देते हैं, रोटेट एरे एंटी क्लॉकवाइज। एंड आफ्टर दिस जब यहाँ पर आएंगे अपने प्रोग्राम में इफ कंडीशन में, तो यहाँ पर हम एक एल्स इफ और लगा देते हैं कि भाई अगर चॉइस की वैल्यू क्या है, 8 है, तो रोटेट एरे को तो कॉल करना है, लेकिन हम यहाँ पर यूजर से क्या पूछने वाले हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए आप क्या करोगे, ये वाला जो कोड था इसको पहले तो कॉपी करके यहाँ पे ले आते। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर जो हमने रोटेट एरे में किया था, लूप चला दिया था, तो इस लूप को हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रोटेट एरे को कॉल करेंगे डायरेक्टली, और यहाँ पे हमें ए पास नहीं करना। ओके, तो इस वे में ये प्रोग्राम आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एल्स इफ भी बन जाएगा इसी का। चॉइस अगर हमारे पास क्या आ जाती है, 9, तो यहाँ पे हम काम क्या करेंगे, यही चीज करवानी है। बस फर्क ये आएगा कि हम यहाँ पे रोटेट एरे में कौन सा वाला यूज करेंगे, एंटी। ओके, तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को यूज कर सकते हो। अब मैं ये सोच रही थी कि एक बार रोटेट होने से पहले भी डिस्प्ले को कॉल किया जाए तो बेटर रहेगा ना, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म भी पता चल जाएगी। ओके, तो इसको भी हम अब यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और लगानी थी कि भाई अगर एरे खाली हो फिर रोटेट नहीं करना है। रोटेट होने के लिए कम से कम उसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट तो हो, एक से भी काम नहीं चलेगा ना, कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और चेंज भी आएगा अगर आप इस प्रोग्राम में आते हो तो। यहाँ पर हमारे पास जो एरे है, अगर आप उसको रोटेट कर रहे हो तो फंक्शन में आते हैं, अगर आप यहाँ पे एरे को रोटेट कर रहे हो तो आप उसको लेंथ तक नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि भाई हो सकता है कि लेंथ तक वैल्यू हो ही ना,
राइट। तो पूरा एरे रोटेट नहीं होगा ना, कितना एरे रोटेट होगा, जितनी वैल्यू है, और मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी सेटिंग और लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि हम सबसे पहले तो ये देखेंगे इफ एंड इज इक्वल टू, ठीक है, एंड वेरिएबल जो हमने ले रखा है यहाँ पर, उसको कहाँ पे होना चाहिए, 0 पे या फिर 1 पे, 1 पे होना चाहिए कम से कम। सो इफ एंड इज इक्वल टू 1, तो ही हमें काम करना है, पहली बात तो ये चीज है। ओके, तो पहला इफ कंडीशन तो इसके लिए लगा कि भाई अगर एंड की वैल्यू जो है वो 1 है, तो नहीं तो मैसेज क्या लगाएंगे, नॉट इनफ एलिमेंट्स टू रोटेट। कम से कम 2 वैल्यू तो हो रोटेट करने के लिए, 0 और 1, इसलिए हम ये मैसेज लगा रहे हैं। और यहाँ पर आते हैं, अब दूसरी चीज क्या करनी है कि भाई जो रोटेशन करनी थी वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, एंड से शुरू करनी पड़ेगी। कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, एंड से, कि भाई जहां पर भी मेरी लास्ट वैल्यू है उसको उठाओ, और यहाँ पर भी जब रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हो तो आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट करो, एंड से स्टार्ट करो, और ग्रेटर देन 0 तक लेके जाओ। ओके, तो एक चेंज यहाँ ये आएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने चेंज किया, ऐसे ही हमें इसमें भी चेंज करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो भाई जो हमने ये स्ट्रक्चर लिया है इसको यूज कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं, और इसको भी कंडीशन में डाल, और इसमें भी क्या लगाना है, ये वाला एल्स लगाना है। ओके, और यहाँ पर आके, और यहाँ पे अब क्या करेंगे भाई, देखो पहले हम चला रहे थे 9 तक, अब हमें कहाँ तक चलाना है, लेस देन 9 तक चला रहे थे, तो लेस देन एंड तक। और यहाँ पर हम क्या लेंगे इसके अंदर लास्ट में, कि जब हमारा पूरा लूप खत्म होगा तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, एंड को लेना होगा।